आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से हुआ शुरू। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों से की आत्मानुशासन बनाए रखने की अपील। कहा, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए गठित की समिति। और हाईकोर्ट से मिली अफजाल अंसारी को राहत। कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली 4 साल कैद की सजा हुई रद्द। बरकरार रहेगी संसद सदस्यता। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसे प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। उधर विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र से पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सपा सदस्यों ने बिजली, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर सदन में नारेबाजी की। सदन में स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सकों की कमी का मामला भी उठा। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश के 74 जिलों में डायलिसिस और 71 जिलों में सीटी स्कैन की व्यवस्था है। सपा सदस्यों की ओर से प्रदेश की बिजली व्यवस्था का मामला भी उठाया गया। जवाब में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि पहले की सरकारों की तुलना में बिजली व्यवस्था कई गुना बेहतर हुई है। ऊर्जा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य सदन से बाहर चले गए। इससे पहले मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल में शामिल 4 नए सदस्यों का परिचय कराया। वहीं नेता प्रतिपक्ष का दायित्व माता प्रसाद पांडे को सौंपा गया। उधर विधान परिषद में मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था और बलिया वसूली कांड पर सवाल उठाया। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी अपराध में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सदन में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त किए जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। इस पर सभापति ने कहा कि इस मामले को सदन की अध्यक्षता में बनी कमेटी के सामने रखा जाए। इसके अलावा सदन में नेता प्रतिपक्ष बने सपा के लाल बिहारी यादव को सभी ने बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी शिव भक्त हैं। कोई भी पर्व, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें अपने अंतःकरण से ही नहीं बल्कि बाहरी रूप से भी पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश शासन ने मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। आवश्यकता के अनुसार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी और पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। कहीं कोई अव्यवस्था न हो, कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न कर पाए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उपाय किए गए हैं। श्री योगी ने कांवड़ियों से अपील की कि वे आत्मानुशासन बनाए रखते हुए कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद ले बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कावड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप सबकी सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी मंगल में शुभकामनाएं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति हादसे के कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी। मंत्रालय ने बताया कि समिति में शहरी मामलों के मंत्रालय के अपर सचिव, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव गृह, दिल्ली पुलिस के विशेष CP, अग्निशमन सलाहकार और अन्य शामिल होंगे। ये समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल कैद की सजा को रद्द कर दी है। अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। ये फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार व कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाईकोर्ट वापस भेज दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में हमने 6.5 लाख सरकारी भर्ती की, इसमें 60% OBC समाज की भर्ती की है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हमने इसको लागू किया। विपक्षी गठबंधन के पिछड़ा समर्थक होने के दावे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में 86 SDM की नियुक्ति हुई। 86 में से 56 सिर्फ एक ही जाति से थे। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के पूर्वी परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक महेश चंद्र सिंह ने कल वाराणसी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं को BSNL की नई उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि BSNL सेवा की आम जनता के बीच आज भी काफी मांग है। उन्होंने बताया कि जुलाई में 55,000 BSNL सिम उपभोक्ताओं द्वारा लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वाराणसी शहर में 200 BTS लगाकर 4G सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और गाजीपुर में भी 4G सेवाओं की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध आयोजन किए गए और बाघ के संरक्षण का संकल्प लिया गया। इटावा के लायन सफारी में प्रशासन ने इस अवसर पर अनुभूति कार्यक्रम की शुरुआत की। सफारी के निदेशक अनिल पटेल ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत हर शुक्रवार ग्रामीण अंचल के स्कूली बच्चों को सफारी पार्क में भ्रमण कराया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के अलावा लखनऊ और गोरखपुर के प्राणी उद्यान में भी बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संरक्षण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल मथुरा में संस्कृत विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कठिनाइयां आने पर रास्ता न छोड़ें। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज भारतीय समय के अनुसार दिन में 1 बजे उनका सामना दक्षिण कोरिया के ओह ए जिन और ली वोन्हो से होगा। सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों में कल विशेष उत्साह देखा गया। श्रद्धालु तड़के ही शिव मंदिरों और शिवालयों तक पहुंचे और आस्था श्रद्धा के साथ जलाभिषेक कर मंगल कामना की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भगवान शिव के गौरी शंकर स्वरूप का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से हुआ शुरू। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों से की आत्मानुशासन बनाए रखने की अपील। कहा, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच के लिए गठित की समिति और हाईकोर्ट से मिली अफजाल अंसारी को राहत,
कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली 4 साल कैद की सजा हुई रद्द, बरकरार रहेगी संसद सदस्यता। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।